नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एरर। यानी देखिए हम एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने पहले बताया था कि हम एक्यूरेसी के नियरेस्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू हमारे पास 100% एक्चुअल वैल्यू हो, 100% एक्यूरेट वैल्यू हो, तो हम उसके करीब तो होंगे मगर 100% इक्वल टू द गिवन वैल्यू नहीं है। इसी वजह से अब हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, जिसमें हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, वो कितनी गलती है एक्चुअल वैल्यू से, उसका कितना डिफरेंस है, ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, वर्क आउट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 4.53 प्लस 7.786। कहते हैं जो 4.53 है और जो 786 है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देखें, इसने वैसे हमें बताया है कि 4.53 को आप एक्चुअल इक्वल टू लेंगे 5 के बराबर लेंगे। वैसे हमने देखना जहां पर है पॉइंट के लास्ट साइड पे देखना है कि वैल्यू 5 है। 5 इसको क्या कर देगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जो हमने पढ़ा है डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ करना पड़ा है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके ये कितना बना, 5 के बराबर। यानी हमारे पास 4.53 is approximately equal to, ये जो साइन है ये approximately equal to 5 है, and 786 is approximately 786 किसके करीब है, 700 के करीब है या 800 के करीब है, 800। हमने करीब के वैल्यू को देखना होता है। ठीक है, तो ये 800 के करीब है, लिहाजा आप इस वैल्यू को किसके बराबर लेंगे, 800। ठीक है, अब हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, वो किसके बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विल बी इक्वल टू, एक हमने 5 लिया हुआ और एक हमने 800, कितना आ गया 805। समझ आइए ना, सिंपल सी बात। अब कह रहे हैं कैलकुलेट, दूसरे नंबर पर है कैलकुलेट इज एक्यूरेट वैल्यू। नंबर 2 एक्यूरेट वैल्यू, ये फाइंड करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू का फार्मूला होगा इज इक्वल टू, जो एक्चुअल वैल्यू इसके बराबर है 4.53 प्लस कितना है 786 है, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 790.53। तो जरा देखें डिफरेंस, देखें इधर 805 और इधर हमारे पास कितना है 790.53। ये कौन सी वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू। आखिर में कह रहा है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, दोनों का मुवाजना करें, कौन सी वैल्यू बड़ी है ये देखना है। उसके बाद एंड अप्रॉक्सीमेशन एरर, और अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड करें। तो हम अगर तीसरे पोजीशन पर इसकी कंपैरिजन करें, ऑन कंपैरिजन हमें पता है कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्यूरेट वैल्यू जो है वो कम है। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपैरिजन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू is greater than accurate value। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है एक्यूरेट वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। ये हमने कंपेयर किया। अब उसके बाद क्या कहता है एंड अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करें। देखें ज्यादा तो है, अब वो कितना ज्यादा है, कितने की गलती आ रही है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है अप्रॉक्सीमेशन एरर is equal to approximated value, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, approximated value माइनस accurate value, बात समझ रहे हैं। तो approximated जो इसकी वैल्यू है वो है 805 और जो accurate वैल्यू है वो है 790.53। तो 805 में से 790.53 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 14.47। कितना आ रहा है 14.47। ये इतनी गलती है उसमें, जो हमने अप्रॉक्सीमेट करके लिया था, तखमीना लगा के एक अंदाजे से लिया था, उसमें इतना एरर आ रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर इतनी गलती पाई जाती है। ठीक हो गया, तो इसमें एक चीज याद रखें कि आप इस वैल्यू को राउंड करेंगे नियरेस्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, इसको भी अगर ऐड करना है उनको ऐड करेंगे, इससे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी।
फिर एक्यूरेट वैल्यू जो गिवन वैल्यू है जिसमें कोई तब्दीली नहीं करके उनको ऐड करेंगे तो ये एक्यूरेट वैल्यू की जो भी कीमत आएगी वो होगी। फिर आप कंपैरिजन करेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे और उसका फार्मूला है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। इससे आगे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी तरह के हैं, ठीक है, तो आप लोग कर पाएंगे।